हेलो फ्रेंड्स, जीसी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, हिंदी में एक टॉपिक होता है कारक। ठीक है, तो उसका प्रयोग हम कई जगह करते हैं, जैसे कि अगर हम व्याकरण पढ़ें, ठीक है, या फिर हम समास पढ़ते हैं, तो उन सभी जगह पे क्या करते हैं कि कारक का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कारक चिन्ह आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, नानी ने, ठीक है, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओवरे। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि लोटा छत से गिरा, इसमें आपको कारक बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग पता होगा दोस्तों कि जो से कारक चिन्ह होता है, जो ये से कारक चिन्ह है, ठीक है, तो से कारक चिन्ह किसका होता है? तो से कारक चिन्ह होता है आपका किसका? करण का और अपादान का। किसका होता है? एक तो आपका करण का होता है और दूसरा होता है अपादान का। ठीक है, अपादान, करण अपादान दोनों का होता है। ठीक है, लेकिन करण का प्रयोग, करण में से का प्रयोग कब करते हैं और अपादान में से का प्रयोग कब करते हैं? तो देखो, करण में से का प्रयोग करते हैं किसके लिए? जब कोई साधन हो आपके पास, क्या हो? जब आपके पास कोई साधन हो। ठीक है, जब आपके पास कोई साधन होता है वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हैं? करण का, क्योंकि से या के द्वारा, से या के द्वारा। लेकिन करण का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब से आपकी विभक्ति हो और कारक चिन्ह क्या हो, सॉरी, से, और वहाँ पे कुछ साधन का प्रयोग किया गया। लेकिन अपादान में क्या होता है? अपादान में से का प्रयोग तब करते हैं जब कोई अलगाव की बात होती है। क्या होती है? अलगाव। ठीक है, अलग होने के अर्थ में जब कोई बात होती है, अलगाव की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे से का प्रयोग अपादान के लिए करते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लोटा छत से गिरा। ठीक है, तो लोटा जो है वो कहाँ से? छत से गिरा है। जब छत से गिरेगा तो छत से अलग हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आप देखो, आप बताएंगे कि हाँ, लोटा जो छत से गिरेगा तो छत से अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो अलगाव के अर्थ में मैंने क्या बताया? अपादान का प्रयोग अलगाव के अर्थ में करते हैं, अलग होने के अर्थ में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, मेढक को पत्थर से मत मारो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द है, जो ये रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है? से। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ठीक है, तो अभी मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि से का प्रयोग हम करण के लिए भी करते हैं और से का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अपादान के लिए भी करते हैं। लेकिन जो करण का प्रयोग से के लिए करते हैं तो कब करते हैं? जब कोई साधन दिया हो। ठीक है, जब कोई साधन का प्रयोग किया हो हमने। ठीक है, किसका प्रयोग किया हो? साधन का। जब कोई साधन का प्रयोग किया हो वहाँ पे हम क्या करते हैं? करण का, करण में से का प्रयोग करते हैं किसके लिए? करण कारक के लिए। और जहाँ पे क्या है, आपका साधन का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, जहाँ पे अलगाव की बात हो रही है, अलग होने के अर्थ में बात हो रही है, वहाँ पे आप से का प्रयोग किसके लिए करते हैं? से का प्रयोग करते हैं अपादान के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, जो ये पत्थर शब्द है, जो ये पत्थर शब्द है, ये क्या है? आपका साधन है। मेढक को पत्थर से मत मारो। ठीक है, तो जो साधन है वो क्या है? पत्थर है। तो यहाँ पे साधन का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या होगा? मेढक को पत्थर से मारो मत मारो, इसमें करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। अब इसमें आपको बताना कि कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें आप देखिए कि जो पहले, सबसे पहले ये देखिए कि कारक चिन्ह कौन सा आपका? कारक चिन्ह है आपका को। क्या है? को कारक चिन्ह है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, और को कारक चिन्ह किसका होता है? तो को कारक चिन्ह होता है आपका संप्रदान का और कर्म का। ठीक है, एक तो कर्म का होता है को, और संप्रदान का को या के लिए। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो अगर मैं, देखो, संप्रदान में जहाँ पे को होगा, जैसे राजा ने किसको? भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है, भिखारी को वस्त्र दिए मतलब भिखारी के लिए वस्त्र दिए। ठीक है,
को या के लिए। लेकिन अच्छा एक चीज़ आप ये इसमें देखिए कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि माँ बच्चे के लिए दूध पिला रही है, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहाँ पे जो को है वो क्या है, वो आएगा आपका कर्म के लिए, क्योंकि माँ क्या कर रही है, कर्म कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, माँ कर्म कर रही है, तो इसमें क्या होगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है इसमें बताना आपको। तो कौन सा, ये आप देखो कारक चिन्ह क्या है यहाँ पे, कारक चिन्ह है आपका से। कौन सा कारक चिन्ह है, से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो से का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, करण के लिए करते हैं और अपादान के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन अब वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि जो से कारक चिन्ह है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं। से कारक चिन्ह आपका होता है करण के लिए, और करण के लिए और किसके लिए, अपादान के लिए, किसके लिए, अपादान के लिए, ठीक है। करण और अपादान इन दोनों के लिए करते हैं से का प्रयोग। लेकिन करण का प्रयोग से के लिए वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी, क्या करते हैं, जहाँ पे किसी का, किसका प्रयोग करते हैं हम, किसी का साधन का, ठीक है, किसी साधन का, जहाँ पे किसी साधन का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे किसी साधन का प्रयोग करते हैं वहाँ पे करण कारक का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे अपादान का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ अलग होने का भाव हो, अलग होने का, ठीक है, मतलब अलगाव का, ठीक है, अलग होने, जहाँ पे अलग होने का भाव हो, अलगाव होने का भाव हो, वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, अपादान का प्रयोग करते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो आप देखो अलग होने का तो यहाँ पे भाव हो ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या साधन है, क्या है साधन, कुल्हाड़ी। जो कुल्हाड़ी आपका साधन है, साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो साधन किसका प्रयोग कर रहे हैं वृक्ष काटने के लिए, कुल्हाड़ी का, कुल्हाड़ी साधन है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक। कौन सा, करण कारक। तो उस ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, ठीक है। क्या बोला गया है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, ठीक है। अब बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो देखो रेखांकित शब्द में आपको बताना है, ठीक है। जल्दबाजी में कभी क्वेश्चन मत पढ़िए, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन में बोला क्या है, पता चले कि आपने क्या बोल दिया, ने कारक चिन्ह देख के आप तुरंत बोल दें कि इसमें कर्ता कारक होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन में पहले पढ़ना अच्छे से कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं, कोई यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है, को है, वो रेखांकित शब्द है। तो माँ ने बच्चे को सुलाया, और रेखांकित शब्द को है, को किसका कारक, कौन से कारक का कारक चिन्ह होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपका कर्म होता है, कर्म में भी को होता है और संप्रदान में भी को होता है। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, और संप्रदान को या के लिए होता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए कि माँ ने बच्चे को सुलाया, इसका मतलब क्या है कि माँ ने क्या किया है, कर्म किया है, बच्चे को सुलाया है, माँ ने क्या किया है, कर्म किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आलोक माँ के लिए दवा लाया, ठीक है। क्या किया, आलोक माँ के लिए दवा लाया। इसमें आपको बताना कि कौन सा समास है, ठीक है। तो देखो आप ये भी बोल सकते हो कि आलोक माँ के लिए दवा लाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैंने आपको बताया था जो के लिए, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, के लिए। कौन सा कारक चिन्ह है, के लिए। मैंने आपको बोला था के लिए किसका है, संप्रदान, को या के लिए, ठीक है, संप्रदान को या के लिए। तो आलोक माँ के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 6 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आपसे कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा। अब यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा आया है, से कारक चिन्ह आया। कौन सा आया है, से कारक चिन्ह आया। और से कारक चिन्ह किसका होता है, तो एक तो आपका किसका होता है, करण का होता है, दूसरा आपका किसका होता है, अपादान का होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि करण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो करण का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ किसी साधन का प्रयोग किया गया, ठीक है। और अपादान का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा, ठीक है।
तो आप देखिए कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर को छोड़ के ही तो तभी तो दिल्ली जाएगा, जब जयपुर से क्या होगा, अलग होगा, तभी तो दिल्ली पहुंचेगा ना। ठीक है, तो रमेश क्या कर रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली जा रहा है जयपुर से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो जयपुर को छोड़ के दिल्ली जा रहा है। ठीक है, अलग हो रहा है, और जहाँ पे अलगाव का अर्थ होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे होता है आपका अपादान कारक। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आपसे कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। मैंने आपको बोला था, देखो यहाँ भी कारक चिन्ह क्या है आपका, से, जो से कारक चिन्ह है। ठीक है, से कारक चिन्ह किसका होता है, तो से कारक चिन्ह होता है आपका करण का और अपादान का। ठीक है, मैंने आपको बताया था से कारक चिन्ह करण के लिए वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी साधन का प्रयोग किया गया हो, और से का कारक चिन्ह का प्रयोग अपादान के लिए वहाँ करते हैं जहाँ पे अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा हो, किसी चीज़ का अलग होना पाया जाए। ठीक है, तो आप देखिए कि पेड़ से फल गिरा, तो जो फल है वो कहाँ, पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, पेड़ से अलग हो गया, तो जहाँ पे पेड़ से क्या होगा, यहाँ पे पेड़ से फल अलग हो गया, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दोस्तों आपको कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वो उसे कौन सा कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, खिलाना पिलाना ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, होती है क्रिया कि नहीं होती है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो जो दूध पिलाया जा रहा है, ठीक है, पिलाना, पिलाना आपकी क्रिया हो गई, इसका जो प्रभाव वो किस पे, संज्ञा सर्वनाम मतलब माँ किस पे पड़ रहा है, माँ पे पड़ रहा है, माँ पे पड़ रहा है। तो वहाँ पे कौन सा कारक था कि माँ बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है, मतलब क्या कर रही है, माँ कर्म कर रही है, कर माँ कर्म कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि माँ क्या कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, इसका मतलब माँ कर्म कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा कारक था, वहाँ पे था आपका कर्म कारक। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो उसे कौन सा कारक कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म कारक। कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया दोस्तों कि बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ठीक है, अब बच्चों के लिए मिठाई, तो आप देखो मैंने आपको बताया था जो के लिए, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, के लिए, और कारक चिन्ह के लिए किसका होता है, संप्रदान का होता है। किसका होता है, संप्रदान का होता है, संप्रदान को या के लिए। ठीक है, तो संप्रदान के कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, को या के लिए। ठीक है, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया दोस्तों कि लड़का पत्थर फेंकता है। क्या करता है, लड़का पत्थर फेंकता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, देखो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि लड़का क्या कर रहा है, पत्थर फेंकता है। तो पत्थर फेंकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लड़का के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य तो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लड़का के द्वारा पत्थर को फेंका जा रहा है। ठीक है, लड़का पत्थर फेंकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि लड़का पत्थर को फेंकता है, तब भी तो बात वही है, लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर को फेंकता है, तब भी तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कर्म ही किया जा रहा है। ठीक है, तो लड़का पत्थर फेंकता है तो क्या किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है आपसे कि हम नाक से सांस लेते हैं। क्या करते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, में कारक बताना है कि हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको देखो, आप देखिए यहाँ पे कि जो जो विभक्ति है, सॉरी जो कारक चिन्ह है वो क्या आपका प्रयोग किया गया, जो कारक चिन्ह है
वो से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया कि हम नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि हम यहाँ पे कुछ अलगाव की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। देखो कुछ अलग तो हो नहीं रहा है, कुछ अलग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हम नाक से सांस लेते हैं, तो यहाँ पे एक साधन क्या है? नाक। ठीक है, नाक के द्वारा हम क्या किए कर रहे हैं? नाक के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सांस को ली जा रही है। ठीक है, नाक के द्वारा सांस ली जा रही है। ठीक है, तो हम नाक से सांस लेते हैं, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका करण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का इसका कारक चिन्ह क्या होता है? इसका होता ने, कर्ता ने। ठीक है, अधिकरण का क्या होता? अधिकरण का होता में या पर, में या पर। ठीक है, में या पर। और कर्म का आपको पता ही है, कर्म का क्या होता है? को। क्या कर्म का क्या होता है? को होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और आगे देखो मैं एक बार पूरा बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक है, संप्रदान को या के लिए। अपादान से का अर्थ किस में होता है? अलगाव के अर्थ में। ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव मतलब अलग होने के अर्थ में। ठीक है, इसके बाद संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में या पर। ठीक है, संबोधन हे ओ अरे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कारक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। ठीक है, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको कुछ कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है? दे रहा है ना? ठीक है, क्या कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है? को। ईश्वर ने सुनने को क्या किए हैं? दो कान दिए हैं। ठीक है, आपको बताना तो कारक चिन्ह क्या है यहाँ पे? देखो को है या नहीं है? ठीक है, को कारक चिन्ह है। तो ईश्वर ने सुनने के लिए। ठीक है, अब ये देखो को का मतलब क्या है? के लिए है, क्योंकि ईश्वर ने सुनने के लिए दो कान दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे को या के लिए का भाव कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे होता है आपका संप्रदान कारक, को या के लिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कि ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि ग्वाला गाय दोहता है। क्या करता है? ग्वाला गाय दोहता है। तो मुझे देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको कारक चिन्ह का लोप हो गया, कारक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ग्वाला गाय दोहता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ग्वाला गाय को दोहता है तब भी तो बात वही सेम ही है। क्या तब कुछ अंतर पड़ रहा? क्या नहीं पड़ रहा? ग्वाला गाय को दोहता है या ग्वाला गाय दोहता है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्वाला के द्वारा कार्य तो किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है? गाय को दोहा जा रहा है। ठीक है, ग्वाला गाय दोहता है। ठीक है, तो ग्वाला के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि किस वाक्यांश में करण कारक है? किस वाक्यांश में क्या है? करण कारक है। अब करण कारक का आपको बताना है कि क्या होता है? जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से। करण कारक का क्या होता है? करण कारक का होता है आपका से। कारक चिन्ह क्या होता है? से। और देखो आपको ऑप्शन में क्या है? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है तुलसीकृत। ठीक है, तुलसीकृत। और तुलसीकृत का मतलब क्या होता है? देखो तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी से कृत है। ठीक ठीक है, क्या होता है? तुलसी से कृत है। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, तुलसी से। ठीक है, तुलसी से कृत। ठीक है, तुलसी से कृत है, उसी को तो बोलते हैं तुलसी कृत, तुलसी से कृत। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। जब लेकिन अब जब तुलसी कृत को आप क्या करेंगे? उसको जब विस्तृत रूप लिखेंगे, ठीक है, जब उसका विग्रह करेंगे तो क्या लिख के आएगा? तो क्या आता है? तुलसी कृत का विग्रह करने पर तुलसी से कृत। तो यहाँ पे जो से कारक चिन्ह है उसका क्या है? इसमें लोप हो गया है तुलसी कृत में। ठीक है, तो तुलसी से कृत, तो यहाँ पे क्या है? से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि
क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। ठीक है, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। तो देखो आप एक चीज देख पा रहे हैं, मैंने आपको बोला संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए, को या के लिए। ठीक है, को या के लिए होता है, क्लियर है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए कि संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है किस ऑप्शन में है कि उसका कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि मैं आपको, ठीक है, तो इसमें तो है नहीं है, इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं होगा नहीं, ठीक है, आपको होगा नहीं, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इसमें भी कोई के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें भी कोई के लिए नहीं आ रहा, इसलिए भी तो इसमें देखो को या के लिए, इसमें आ रहा के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। ठीक है, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है। देखो अधिकरण कारक है, अब इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको अधिकरण कारक का पता होना चाहिए कि जो अधिकरण कारक होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो देखो अधिकरण कारक जो होता है, अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है, में या पर, में या पर। ठीक है, में या पर। ठीक है, तो या तो में होना चाहिए या फिर पर होना चाहिए। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, तो मेज में पुस्तक रखी है या मेज पर पुस्तक रखी है, तो उसमें क्या आ रहा है, पर या में ऑप्शन, जो पर कारक चिन्ह आ रहा है या में कारक चिन्ह आ रहा है। तो जहाँ पे में कारक चिन्ह आ जाए या पर कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। तो आप एक चीज़ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो पहला ऑप्शन है बाग में, तो इसमें में आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में देखिए कुछ लोग, यहाँ पे में नहीं है, ये आपका कर आएगा। तीसरा धीरे धीरे, ये भी आपका कर आएगा, क्योंकि ठीक ठीक है, जो धीरे धीरे है वो क्या है आपका अव्यय, धीरे क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, टहल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी आपका में या पर कुछ भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का ए, बाग में। ठीक है, में या पर आ गया, इसमें में आ गया ना, तो इसलिए किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है में या पर, तो इसमें में आ गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि किस वाक्यांश में, ठीक है, किस वाक्यांश में अपादान कारक है। ठीक है, किस वाक्यांश में क्या है, अपादान कारक है, किस वाक्यांश में अपादान कारक है। अब अपादान कारक का क्या होता है दोस्तों, जो अपादान कारक होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, अपादान कारक का मैंने आपको बताया था क्या होता है, से होता है, से। ठीक है, क्या होता है, से होता है, और से का प्रयोग कहाँ पे, अलगाव के लिए किया जाता है, किसके लिए, अलगाव के लिए। अलगाव मीन्स अलग होने का जहाँ भाव उत्पन्न हो रहा, जहाँ पे अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा वहीं पे तो अपादान कारक होता है। अपादान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, और से का प्रयोग देखो दो जगह होता है, से का प्रयोग करण में भी होता है, से का प्रयोग अपादान में भी होता है। लेकिन जो से का प्रयोग करण में होता है वहाँ पे आपका से या के द्वारा, और वहाँ पे कोई ना कोई साधन का प्रयोग किया गया होता है। ठीक है, लेकिन से का प्रयोग अपादान के लिए तब होता है जब कोई चीज़ अलग अलग हो रही हो, जब अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, इसमें ऑप्शन देखिए कि चोरी करने के कारण। ठीक है, तो इसमें कहीं पे से नहीं आ रहा। इसके बाद उसने, इसमें भी से नहीं है। नौकर को, इसमें भी से नहीं है। इसमें देखिए घर से निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या है, से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा, घर से निकाल दिया, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। घर से निकाल दिया मतलब घर से क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अलगाव का अर्थ आ रहा और वो भी कारक चिन्ह भी से आ रहा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि किस वाक्यांश में संबंध कारक है। ठीक है, संबंध आपको बताना कि किस वाक्यांश में संबंध कारक है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, काकी के नानी ने रारी रे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई है, जो संबंध कारक होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, या तो आपको का मिल जाएगा, ठीक है, या फिर क्या मिल जाएगा, की मिल जाएगा, या फिर के मिल जाएगा। इसके बाद या फिर क्या मिल जाएगा, ना मिल जाएगा, नी मिल जाएगा, या फिर ने मिल जाएगा। ठीक है, तो काकी के नानी ने, जहाँ भी ये शब्द मिल जाते हैं, ठीक है, किसके कारक चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के होते हैं। किसके होते हैं, संबंध कारक के होते हैं। तो 19 में देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको कहीं काकी के नानी ने कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये आपका गलत हो जाएगा।
सी में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नानी ने भी नहीं मिल रहा, काकी के भी नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर डी में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आपका तीनों आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। तो अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखो ये जो की है, क्या है की, इस किसका है, संबंध कारक का, राम की एक पुस्तक। ठीक है, तो की कारक चिन्ह मिल गया, इसलिए 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है आपको कि मैं एक कलम से लिखता हूँ, मैं एक कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक कलम से लिखता हूँ, इसमें बताना है मैं कारक कौन सा होगा। तो देखो इसमें आपको बताना है कि मैं एक कलम से लिखता हूँ। ठीक है, ये आपको सेंटेंस है, इसमें आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक होगा। तो इसमें देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कोई विभक्ति इसमें है कि नहीं, सॉरी कोई कारक चिन्ह इसमें मिल रहा कि नहीं मिल रहा। देखो जो एक से कारक चिन्ह इसमें मिल रहा, क्या मिल रहा है, से कारक चिन्ह इसमें मिल रहा है कि मैं कलम से लिखता हूँ। तो इसमें क्या है, कलम आपका क्या है, साधन का प्रयोग किया गया, किसी साधन का प्रयोग किया गया है, और कारक चिन्ह क्या है, से। जहाँ पे किसी साधन का प्रयोग किया जाए और कारक चिन्ह से हो, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पे होता है आपका करण कारक। ठीक है, क्योंकि देखो से का प्रयोग हम अपादान के लिए भी करते हैं और से का प्रयोग करण के लिए भी करते हैं, लेकिन करण के लिए कब जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे किसी क्या होता है, से या के द्वारा और किसी साधन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे अलगाव का तो भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा, अलग तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो कलम है वो क्या है आपका, वो आपका साधन है, जो कलम है वो क्या है, साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कारक कौन सा होगा। तो देखिए गंगा हिमालय से, तो यहाँ पे क्या है कारक चिन्ह, से कारक चिन्ह आ रहा, और से कारक चिन्ह किसका हो, अभी मैंने बताया करण का और अपादान का। ठीक है, करण का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पे कोई ना कोई साधन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ अपादान का प्रयोग होता है वहाँ अलगाव या अलग होने का भाव जहाँ उत्पन्न हो रहा। तो देखो गंगा हिमालय से निकलती, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही, अलग हो रही है। ठीक है भाई, गंगा हिमालय से अलग होकर ही तो क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पे आ रही है। ठीक है, नहीं तो वो तो कहाँ पे, हिमालय में ही रहती अगर अलग ना हो रही होती तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, वहाँ से अलग हो रही है, तो गंगा हिमालय से निकलती, तो अलगाव का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि राम ने श्याम को धन दिया। ठीक है, क्या बोला गया है, राम ने श्याम को धन दिया, वाक्य में गौण कर्म बताना, आपको क्या बताना है, देखो इस बात पर विशेष ध्यान रखना, क्या बताना है, गौण कर्म बताना है। ठीक है, अब गौण कर्म क्या होता है, ठीक है, तो देखो जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हमें तो भाई गौण गौण कर्म बताना है, तो हम द्विकर्मक क्रिया में क्यों बता रहा हूँ। देखो द्विकर्मक क्रिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, दो कर्म हैं। दो कर्म कौन कौन से, देखो एक तो क्या है आपका कर्म धन है। ठीक है, एक कर्म क्या है आपका, श्याम है। अगर मैं बात करूंगा कि राम ने श्याम को धन दिया, मैंने आपसे बोला, ठीक है, तो मैंने आपको ये क्यों बताया द्विकर्मक, इसलिए ये द्विकर्मक बताया क्योंकि इसमें दो दो कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं, एक तो श्याम और धन। ठीक है, अब द्विकर्मक क्रिया होती क्या है, तो द्विकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया कि जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि राम ने श्याम को धन दिया। ठीक है, ऐसे और भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थी को, ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, शिक्षक ने विद्यार्थी को, ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। ठीक है, तो अब देखिए जो शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो मैंने बोला कि पुस्तक देना। ठीक है, तो जो देना है वो आपकी क्रिया हो जाएगी, जो पुस्तक है वो आपका मुख्य कर्म हो जाएगी, और जो विद्यार्थी है, ठीक है, जो विद्यार्थी है वो क्या हो जाएगा आपका,
वो दूसरा कर्म हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, गौण कर्म बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, गौण कर्म। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि राम ने श्याम को धन दिया, इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा, गौण कर्म कौन सा, तो देखो मुख्य कर्म क्या है आपका, धन। मुख्य कर्म क्या है, धन, क्योंकि क्या दिया आपने, धन दिया है। ठीक है, और गौण कर्म क्या होता है, श्याम। गौण कर्म क्या होगा, श्याम। देखो मुख्य कर्म जो होता है, ठीक है, मुख्य कर्म क्या करता है कि किसी पदार्थ का क्या करते हैं, किसी पदार्थ का बोध कराता है। ठीक है, मुख्य कर्म किसका बोध कराता है, किसी पदार्थ का बोध कराता है। लेकिन जो गौण कर्म होता है, गौण कर्म किसका बोध कराता है, गौण कर्म बोध कराता है किसी प्राणी का। किसका बोध कराता है, किसी प्राणी का। तो आपका देखें यहाँ पे प्राणी क्या है, देखो यहाँ पे क्या प्राणी है आपका, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें प्राणी क्या है, इसमें प्राणी है श्याम, है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो गौण कर्म है, ठीक है, गौण कर्म इसमें क्या है, इसमें गौण कर्म है आपका श्याम। ठीक है, गौण कर्म आपका क्या है, इसमें गौण कर्म है आपका श्याम, ये आपका गौण कर्म है। ठीक है, गौण कर्म। और अगर मैं बात करूं मुख्य कर्म की, तो मुख्य कर्म आपका क्या हो जाएगा, इसमें धन, जो धन है ये आपका मुख्य कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य कर्म आपका ध्यान धन हो जाएगा, और श्याम क्या हो जाएगा आपका, गौण कर्म हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि राम ने श्याम को धन दिया, वाक्य में गौण कर्म बताइए। तो गौण कर्म मैंने आपको बताया कि गौण कर्म हमेशा किसका बोध कराता है, प्राणी का। और जो मुख्य कर्म होता है वो किसका बोध कराता है, किसी पदार्थ का। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है आपको कि अंजू का घर अच्छा है। ठीक है, अंजू का घर अच्छा है में कारक बताना है। ठीक है, तो अंजू का घर अच्छा है। अब एक चीज़ आप देखिए, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि अंजू का घर अच्छा है, इसमें क्या कर रहा है, अंजू के घर की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अंजू का घर अच्छा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ संबंध बता रहा है। ठीक है, ठीक है, विशेषता बता रहा, संबंध बता रहा कि अंजू का घर है वो अच्छा है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जहाँ पे भी आपका संबंध कारक होता है, संबंध कारक में क्या होता है, काकी के नानी ने, ये आपको मैंने बताया था। कारक चिन्ह क्या होता है संबंध का, काकी के या नानी ने। तो देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, जो यहाँ पे का है, का ऑप्शन का आ रहा है ना, का कारक चिन्ह आ रहा है। और ये कहाँ पे प्रयोग होता है, ये आपका प्रयोग होता है कहाँ पे, संबंध में। कहाँ पे प्रयोग होता है, संबंध में। ठीक है, तो अंजू का घर अच्छा है, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि जो अंजू का घर है वो कैसा, अच्छा है। और कारक चिन्ह भी आपका का आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला गया है कि बच्चा सांप को देखकर डर गया। क्या हुआ, बच्चा सांप को देखकर डर गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बच्चा सांप को देखकर डर गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो को कारक चिन्ह दिखाई दे रहा, को कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, आप यही सोच रहे होंगे कि बच्चा सांप को देखकर डर गया, इसका मतलब है को कारक चिन्ह। और को कारक चिन्ह किसका होता है, कर्म का। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि बच्चा सांप को देखकर डर गया, तो क्या भाई यहाँ पे कोई कार्य थोड़ी ना किया जा रहा है जो आप कर्म कारक लगा देंगे। बच्चा सांप को देख कर डर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं किया जा रहा। अगर आप गलती से भी क्या करेंगे, को कारक चिन्ह देखेंगे और कर्म कारक लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चा सांप को देख कर डर गया, इसका मतलब ये नहीं कि को कारक चिन्ह। देखो आपको ये बताना है कि बच्चा जो सांप को देख कर डर रहा है, ठीक है, तो डर के मारे क्या होगा कि उससे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे ही सांप दिखेगा वैसे क्या होगा, बच्चा दूर हो जाएगा, भागेगा डर के मारे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि उससे अलग होकर भाग रहा है, दूर हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, कभी ये मत सोचिए कि बच्चा सांप को देखकर डर गया, इसमें आप कर्मकारक लगा देंगे, गलत हो जाएगा अगर आप कर्मकारक लगा देंगे। बच्चा सांप को देखकर डर गया मतलब सांप से डर गया। जब सांप से डरेगा तो क्या होगा, दौड़ लगाएगा, अलग हो जाएगा बिल्कुल। वहाँ जहाँ भी देख उसको सांप दिखेगा वहाँ से क्या करेगा, तुरंत ही दूर भागेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बच्चा सांप से डर गया। ठीक है, सांप से डर गया, तब भी आपका क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। क्या किया, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। ठीक है, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, कोई कारक चिन्ह दिखाई दे रहा। ठीक है,
क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको ने दिखाई दे रहा है और दूसरा भिखारी को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा आपका यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो देखो भिखारी को वस्त्र दिए, भिखारी को वस्त्र दिए, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए। देखो मैंने आपको बोला था जो संप्रदान का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कारक चिन्ह को होता है या के लिए होता है। तो देखो मैंने बोला कि राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, इसका मतलब मैं ये भी तो बोल सकता कि राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दिए, को या के लिए बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, को या के लिए होता है। ठीक है, तो राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, इसका मतलब है कि राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है क्या होता है, को या के लिए। तो कुछ 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, 25 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है। राम का स्वभाव क्या है, मोहन से भिन्न है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि राम का स्वभाव है जो मोहन से क्या है, अलग है। तो आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि राम का स्वभाव है वो मोहन से अलग है। ठीक है, देखो से कारक चिन्ह भी आ गया है और अलग भी बता दिया कि क्या है, भिन्न है। भिन्न का मतलब कैसा है, अलग है, डिफरेंट डिफरेंट, दोनों के जो क्या है जो स्वभाव है वो कैसा है, अलग अलग है, भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अलगाव का भाव वैसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा तो आपको वैसे ही तुरंत समझ में आ जाएगा कि राम का स्वभाव मोहन से भिन्न है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अलग है। तो अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, अपादान। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 26 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है दोस्तों कि राम ने चाकू से सेब काटा। क्या बोला गया है, राम ने चाकू से सेब काटा। ठीक है, सेब को क्या कर रहा, काट रहा, किससे, चाकू से। तो देखो मैंने बोला यहाँ पे क्या आया है, से कारक चिन्ह आया। क्या कारक चिन्ह आया है, से। ठीक है, राम ने चाकू से सेब काटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह क्या है आपका, से आ रहा है। और से कारक चिन्ह किसके लिए प्रयोग करते हैं, करण के लिए और अपादान के लिए। लेकिन मैंने आपको बोला था करण के लिए वहाँ करेंगे जहाँ किसी साधन का प्रयोग किया गया, और अपादान के लिए वहाँ पे करेंगे जहाँ पे अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए कि राम ने चाकू से सेब काटा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाकू पकड़ के ऊपर से ऐसे फेंक देगा और सेब कट जाएगा। ठीक है, तो अलग नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चाकू से सेब काटेगा, तो चाकू क्या है, चाकू और सेब एक दूसरे क्या क्या रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे चाकू से काट रहा है, किससे काट रहा है, चाकू से काट रहा है। तो और चाकू क्या है आपका, चाकू आपका साधन है। क्या है, साधन है जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, चाकू क्या है, साधन है जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, तो से का कारक चिन्ह किसके लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे, करण के लिए करेंगे। किसके लिए, करण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, सॉरी 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, क्या क्या बोला गया है कि चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ भी आपको से कारक चिन्ह आया है। कौन सा कारक चिन्ह आया है, से कारक चिन्ह। ठीक है, चूहा बिल से बाहर निकला। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बिल से जब बाहर निकलेगा तो बिल से तो क्या हो गया, अलग हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल से अलग हो रहा है, मतलब अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, बिल से अलग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे से कारक चिन्ह जब अलग होने के अर्थ में किसके लिए प्रयोग कर देंगे, अपादान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि अपने लोग कब आएंगे, अपने लोग कब आएंगे। ठीक है, ये बोला गया कि अपने लोग कब आएंगे। तो अब देखिए अपने लोग कब आएंगे, यहाँ पे क्या है, संबंध बता रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि जो अपने लोग हैं वो कब आएंगे। ठीक है, ये पूछा गया है कि अपने लोग कब आएंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, अपने लोगों से संबंध है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, क्लियर है। ठीक है, तो वीरों ने देश के हेतु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब कारक चिन्ह क्या है कि वीरों ने देश के हेतु, या इसी को क्या बोल सकते हैं, हेतु के हेतु। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं के लिए। क्या बोल सकते हैं, के लिए। ठीक है, वीरों ने देश के
लिए, ये बोल सकते हैं। ठीक है, वीरों ने देश के लिए या वीरों ने देश के हेतु। तो देखो मैंने बोला था के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे संप्रदान कारक का को या के लिए। ठीक है, तो वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया गया यहाँ पे, के लिए या के हेतु। हेतु मीन्स क्या होता है, लिए होगा। ठीक है, तो वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, मतलब यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, के लिए कारक चिन्ह का। और के लिए कारक चिन्ह किसका होता है, संप्रदान का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो दोस्तों ये आज के कुछ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, कारक चिन्ह से इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही हैं आपके, कितने गलत हैं। ठीक है, तो ये कमेंट करके बता सकते हैं आप। और अगर आप कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।